नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम नरेश सिंह है। क्या नाम? नरेश सिंह। कितनी उम्र है आपकी? 47 साल। क्या काम करते हैं? पावर प्रेस चलाते थे। पावर प्लेस चलाते थे। एक्सीडेंट कब हुआ? 26/10/16 को। अच्छा, 1 महीना हो गया। हाँ, 1 महीने से ऊपर हो गए। ये समझाइए कि एक्सीडेंट कैसे हुआ और हाथ को क्या हुआ आपके? हम सर पीस यूँ करके लगा रहे थे और पीस लगाते पे ही जो है मशीन डबल स्टॉक ले गई। कैसे गिरी मशीन? एकदम स्टॉक ले गई। अब जैसे एक बार पीस हमने एक निकाल लिया, दूसरे हाथ से इससे पीस लगा रहे थे, तब तक जो है स्टॉक डबल स्टॉक मशीन ले गई। कहीं स्टॉक रुक गया या कुछ भी हुआ, डबल स्टॉक ले गई, तो उससे ये अंगूठा नाखून से साफ हो गया। ठीक। अच्छा, तो ये बताइए कि आपको ऑफिस में मशीन चलाने के लिए क्या ट्रेनिंग मिली थी? ट्रेनिंग के बारे में बताइए थोड़ा। ट्रेनिंग मैंने उससे ये बोला कि मैंने ये पीस नहीं चलाया है, तो वो बोला नहीं चलाओ, और मशीन चला देते। उस पर मैं 400 पीस घंटे में निकाल के देता था। उस पर दूसरे को बैठा दिया, उस पर मुझे बैठा दिया, तो उसने जबरन क्या चलाओ चलाओ। जब मैंने पीस निकालना शुरू किया तो वो खुद बैठ गया और ज़्यादा निकालने के लिए। अच्छा, फिर वो उठ गया। उठने के बाद बार बार आता था कि चलाओ, जल्दी से करो, जल्दी करो। हाँ, अच्छा, इसी वजह से हम एक हाथ से पीस निकालते थे, एक से लगा रहे थे, तब तक जो है स्टॉक डबल स्टॉक मशीन ले गई। हमारा नाखून के बराबर पूरा नाखून चला गया। अच्छा। फिर सर उसने प्राइवेट हॉस्पिटल में मानेसर भेज दिया, जनता हॉस्पिटल को। वहाँ इलाज करवाया, पट्टी बनवा दी। 2 बार पट्टी वहाँ से हुई, 26 को और 29 को। फिर मैं सर घर चला गया। घर जाने के बाद जब मैं वापस आया तो फिर कंपनी गया, तो उससे कहा, तो उसने फिर पर्ची काट के दे दी कि जाओ वहीं हॉस्पिटल में पट्टी कराया। मैंने कहा मैं ऐसा ही चला जाऊँ, तो कि नहीं ऐसा ही बन जाना। कि अच्छा। फिर एक हमारे साथ के हैं, उनका भी हाथ उंगली कट गई हैं। उन्होंने कहा तुम ऐसा ही जाओ, तुम पे कार्ड है? हाँ, हमारे पास कार्ड है। हम उस कार्ड को लेकर ऐसे चले गए। वहाँ जाके डॉक्टर ने पूछा कि भाई अब कब लगी चोट? हमने ऐसे ऐसे 26 अक्टूबर को लगी। कि अच्छा, अब तक कहाँ रहे? तो हनी सर ऐसे ऐसे उन्होंने प्राइवेट भेज दिया, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। कि अच्छा, अभी तक सर एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं दी है। हाँ, और कल मैं गया तो भी बोला ठेकेदार तू जब बता ऐसा ही क्यों गया, ऐसा ही नहीं जाना था तुझे। मैंने कहा सर मेरी जो कुछ पेंशन बंद है सो बंधवा दो। कि इससे क्या बन जाएगी? 50-100 रुपये, इससे कुछ नहीं होगा। एक्सीडेंट रिपोर्ट ठेकेदार ने देने नहीं दी। एचआर ने बोला कि मैं अब इसको एक्सीडेंट, जब मैं पर्ची छुट्टी की जमा देने करने गया तो उसने कहा कि अब तेरी एक्सीडेंट रिपोर्ट बना दूं। तो ठेकेदार वहीं बैठा था ऑफिस में, उसने साफ इनकार कर दिया। फिर आपने क्या किया? फिर हम जो वो एसआई लेके चले गए, एसआई कार्ड लेके। वहाँ जाके भंस पहुँचे तो उस दिन मंगलवार था, तो ये कि आज हड्डी का डॉक्टर नहीं है, आप कल आएँ। फिर के यहाँ इमरजेंसी गए। इमरजेंसी जाने के बाद उन्होंने कहा कि साहब आप डिस्पेंसरी जाएँ, वहाँ से पर्ची लाएँ कटा के, और आज हड्डी का डॉक्टर नहीं है, कल बैठेगा, कल उसे दिखाना। तो मैं गया, उन्होंने तुरंत जो है मेरी छुट्टी काट दी और पट्टी करवा दी। कितने दिन की छुट्टी मिली आपको? 15 दिन की। पहली बार 15 दिन की छुट्टी काटी तो डिस्पेंसरी से उसने 7-7 दिन की कर दी। तो आपको ईएसआई से क्या मदद मिली है अभी तक? एसआई से हमको छुट्टी मिलती है, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। और उसका कुछ पैसा मिला अभी तक? अब तक कोई पैसा नहीं मिला है। उसने लोकल ऑफिस में पूछा कि कितनी पर्ची जमा हो गई हैं? मैंने कहा 4। तो क्या अच्छा, तो क्या अपनी फोटो स्टेट किताब की लाना बैंक की, और तुम्हारे खाते में पैसे डालें। अब तक ईएसआई के आप कितने कागज भर चुके हो, कितने फॉर्म भर चुके हो? 4, कल 5वां है। और कितने भरने हैं? अब ये डॉक्टर बताएगा, हम क्या बता सकते हैं। आप राम बाबू से कैसे मिले? उन्हीं ने जो है वो राकेश चौहान है, वो कल मिले हमें, तो उन्होंने कहा कि चलो वहाँ ऐसे ऐसे ऑफिस खोली है, वहाँ चलते हैं। तो हम चल। तो आज आपका पहला दिन है? आज हमारा पहला दिन है। तो अभी तक आपको हमारी तरफ से अभी तक कोई सहायता अभी शुरू नहीं हुई? नहीं। ठीक है, तो आप ये बताइए कि आपको हमारे से क्या उम्मीद है, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? सर हमारी पेंशन बन जाए और
जो सहायता हमको मिलनी है हमारे लायक, वो मिलनी चाहिए। आप ये बताइए कि आपका जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है अब तक हाँ। एक्सीडेंट का और ईएसआई का, हाँ। इसको लेके आप दूसरे वर्कर्स को, श्रमिक्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे? सलाह देना चाहेंगे कि अगर कंपनी कुछ नहीं आपके संग में करती है तो एसआई जाइए, एसआई नहीं का कार्ड नहीं है तो आप उस ऑफिस पे जाइए। अच्छा, ईएसआई में आपको अभी तक क्या दिक्कतें आई हैं? एसआई में सर कोई दिक्कत नहीं आई। ईएसआई ठीक चल रहा है? ना, सही चल रहा है। बहुत अच्छा। और ये बताइए आप आखिर में एकदम कि आपके जैसे जो लोग हैं आपस में मिलते हैं जिनका? हाँ मिलते हैं सर। एक लड़का है हमारे साथ ही, हमारा अंगूठा जिस दिन कटा उसके एक दिन तो वो मशीन चली नहीं, दूसरे दिन जब मशीन चली तो उसका यहाँ से उसका भी अंगूठा कट गया। उसका न एसआई बनाया है न पीएफ जमा की। पीएफ भी जब एसआई नहीं बनाया तो पीएफ क्या जमा किया होगा, और उसको कंपनी से निकाल दिया है। आपके पास नौकरी है? आपको नौकरी पे रखा है अभी तो हम ड्यूटी जाते नहीं है, छुट्टी भी चल रही है। आपको लगता है कि वापस काम मिल जाएगा कि? हाँ, वो एचआर साहब बोले थे कि भाई अब ड्यूटी कब से आएगा, तो हमने साहब जब तक जो ये ठीक नहीं होगा तब तक कैसे यहाँ, कि हाँ ठीक हो जाए तब आना। ठीक है। आप ये आखिर में ये बताइए कि आपके जैसे जो वर्कर्स आते हैं बाहर से, हाँ। और अगर एक्सीडेंट हो जाता है उनके साथ, हाँ। तो उनके साथ क्या होता है? उनके साथ ये व्यवहार होता है, न किसी का प्राइवेट इलाज कराते हैं और भगा देते हैं। कहाँ भगा देते हैं? जगह देते जाओ अपने घर। कोई इलाज 2-4 दिन पट्टी बंधवाई और नेक रुक गया ना घाव, और बस छोड़ दिया उसे। तो लोग करते क्या हैं जब भाग जाते हैं? भाग जाते हैं, घर को भाग जाते हैं कि चोट लगी अब हम करेंगे क्या, घर भाग जाते हैं। और घर जाके क्या करते हैं? अब घर जाके कुछ भी करो, अपना करो या मत करो, उन पे तो कोई है ही नहीं। आपके हिसाब से मानेसर गुड़गांव में आपके जैसे दुर्घटना कितने लोग होंगे? अब जो तहकीकात करके मालूम पड़े। एक लड़का तो हमारे साथ ऐसा है जो कि वे 2 भाई थे, बदायूं के रहने वाले हैं, उसका एक सीधा अंगूठा कट गया, उसका अंगूठा ठीक हो गया और उसे भगा दिया। अच्छा, आपकी फैक्ट्री में कितनी दुर्घटना हो चुकी है? हमारी फैक्ट्री में तो ऐसा मान के चलो जब से हम आए हैं तब तो कम से कम सैकड़ों हो चुके होंगे। कितने टाइम में सैकड़ों? 2 साल के करीब होना है। 12 जनवरी से मैंने ज्वाइन किया है। और ये सैकड़ों लोग निकल चुके हैं जॉब से या काम में? सब चले गए, अपने अपने भाग गए, कुछ दिया नहीं कंपनी ने, ना कुछ किया, कुछ नहीं, भाग गए अपने। हम पर तो ऐसा ही जबरदस्ती ठेकेदार से बनवा लिया, उसका भी जो है ठेका ख़त्म हो गया। उसने फिर दूसरे ठेकेदार में मैंने नाम लिखवाया, दूसरे ठेके में मैंने नाम लिखवाया, उसको मैंने इसी एसआई का नंबर दे दिया, उस पर उसने पैसा जमा किया। उसी एसआई को मैं लेके चला गया, मैंने कि ये भी तो तहकीकात करूं, ये एसआई पैसा जमा किया है या नहीं किया है, इसका मालूम तो पड़ेगा। तो मैं उन वाह का नाम राकेश चौहान ने कहा कि तुम जाओ एसआई, मालूम पड़ जाएगा, और जाओगे हो सकता है तुरंत आपकी छुट्टी काटे। मैं गया, वो तुरंत उन्होंने छुट्टी काट के मुझे 15 दिन की दे दी। अब तक इलाज चल रहा है।